हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों की तबीयत वगैरह बहुत अच्छी होगी और बढ़िया तरीके से अभी आप अपने रिवीजन में लगे होंगे। मैं भी आप लोगों के रैपिड रिवीजन के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका प्रिपरेशन, उनका सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो अपने पास जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज जो अपने पास 5.1 है उसको आज अपन फिनिश कर देंगे। इस वाली एक्सरसाइज में हम स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे आगे आने वाली जो एक्सरसाइज होंगी उनमें हम स्क्वायर्स के साथ साथ उनके वापस जो रूट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने अपने जो चैप्टर उसको स्टार्ट करते हैं और इसके सॉल्यूशंस हैं उनको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। तो ध्यान से आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका मैंने एक पीछे वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप जाकर के चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स, यानी अपने पास कुछ नंबर्स मिलेंगे, आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कुछ नंबर्स अपन को दिए हुए मिले हैं, उनमें हमें ये चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, और ये भी कहा है कि बाद में उसका रीज़न भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। सबसे पहले अपने पास जो नंबर्स गिवन है उनमें आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में 1057 है, फिर आगे भी 23,453 है। तो अपन को ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं जिनकी एंडिंग होती है ना वो 2 से हो, 3 से हो, या फिर 7 से हो, या फिर 8 से हो। ऐसे वाले नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अपने पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, अगर अपन 1 से लेकर के या मान लीजिए 0 से लेकर के अगर 9 तक, यानी 0 से लेकर के अगर अपन 9 तक के नंबर्स का स्क्वायर करें ना, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करें और एंडिंग में 2 आए या 3 आए या 7 आए या 8 आए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है, जिन नंबर्स के एंडिंग में 2, 3, 7 और 8 होंगे ना वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं। चलिए देखिए यहाँ आपको ये कह रहा है कि नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि ये किसी भी नंबर के स्क्वायर के एंडिंग में नंबर नहीं आ सकते हैं। देखिए अगर आप 1 का करते हैं तो 1 आता है, अगर आप 2 का करते हैं तो 4 आता है, 3 का करते हैं तो अपने पास, अगर जब स्क्वायर करते हैं ना, जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास 9 आता है, 4 का करने पर अपने पास 16 में 6 आता है। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ऐसे कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका अगर अपन स्क्वायर करें और लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, ए नंबर एंडिंग विथ ओड नंबर्स, यानी 8 अगर अपने पास कोई नंबर होता है ना वो अगर ओड नंबर के साथ एंड हो रहा है और वो भी किस तरीके से, ऑफ 0 के साथ अगर एंडिंग हो रहा है ना, तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देख लीजिए आराम से, अगर अपन 10 का स्क्वायर करते हैं ना तो 10 का स्क्वायर करने पर अपने पास, 10 का स्क्वायर करने पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए 100 आता है, और 100 में 2 जीरोज हैं, यानी इवन नंबर्स में जीरोज आते हैं हमेशा स्क्वायर्स में। जो था वो 1057 था, ये नहीं है क्योंकि किसके साथ एंड हो रहा है, 7 के साथ। अगले में 3 आ रहा है तो नहीं होगा क्योंकि 3 के साथ एंड हो रहा है, यहाँ 8 के साथ एंड हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख के भी नंबर्स का पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 8 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि एंडिंग 8 के साथ, और ये यहाँ 2 है इसलिए पॉसिबल नहीं है। और 5th वाले पार्ट में देखें तो ओड नंबर्स में अपने पास 0 है, इसलिए कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि ये भी अपने पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास लास्ट में नंबर्स ऑफ जीरोज है ना वो ओड नंबर्स में। 6th नंबर पार्ट में भी एंडिंग 2 के साथ हो रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आगे चेक करें तो इसमें भी अपने पास ओड नंबर्स में 0 आ रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। और लास्ट वाले में देख सकते हैं कि ओड नंबर में 0 है, सिंगल टाइम 0, इसका मतलब ओड नंबर में, और ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स। अपन को कह रहा है कि ऐसे इनमें से कौन कौन से ऐसे स्क्वायर होंगे जिनका वापस अगर स्क्वायर करने के बाद भी ओड नंबर में रिजल्ट आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, देखिए अगर 1 का स्क्वायर करते हैं ना तो अपने पास वापस 1 आता है, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं ना तो अपने पास वापस 9 आता है। लेकिन आप नोटिस करो, देखिए 2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर अपन ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ओड नंबर रिजल्ट आएगा, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना और सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखिए पढ़ते हैं, यहाँ पे 431 है, लास्ट में 1 है, इसका मतलब इसमें ओड नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 है, इसका मतलब यहाँ इवन है तो इसका मतलब यहाँ इसके स्क्वायर में भी इवन नंबर आएगा। और यहाँ 9 है, इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ओड नंबर आएगा, क्योंकि 9 एक खुद ओड नंबर है। तो 4th नंबर पार्ट में अपने को कह रहा है यहाँ लास्ट में 6 है, इसका मतलब अगर अपन इसका स्क्वायर
करेंगे तो अपने पास कैसा नंबर आएगा, एक इवन नंबर आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। यहाँ देखिए, यहाँ 1 और 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 2 1 लिखा हुआ है। फिर आगे आप चेक कीजिए 101 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 10, फिर आगे देखो 1001, लेकिन बीच में 1 और 1 का एडिशन लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ देखिए 1001 है ना, तो यहाँ लिखना होगा 1, उसके आगे 2 बार 0, फिर आएगा 2 और फिर वापस 2 बार 0 और फिर वापस 1। कहने का मतलब क्या है कि आपको इस वाले 1 से स्टार्ट करना, नेक्स्ट वाले 1 तक से पहले वाली डिजिट तक जाना है। तो यहाँ देख लीजिए, उसके बाद बीच में उनका एडिशन लिखना है, दोनों साइड वाले 1 का, और वापस वही पैटर्न। इसी तरीके से अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि इससे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, इसमें क्या आएगा। यहाँ 4 टाइम 0 है ना, तो यहाँ आराम से 4 टाइम 0 फिल कर दीजिए, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 के बाद अगेन वापस वही 4 टाइम 0 फिल कर दीजिए। तो कुल मिला के ये सॉल्यूशन रहेगा। अगले वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने 0 है, 3 और 3 6 0 है, तो 1 के बाद 6 टाइम 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 और फिर लास्ट में कौन आएगा, 1 आएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से रहेगा। चलिए इनके सॉल्यूशन नीचे आराम से आपको दे रखे हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 4 टाइम 0 थे इसलिए 4 टाइम आए हैं, फिर वापस 4 टाइम है, बीच में 2 आया है, या 6 टाइम है तो 6 टाइम वाली बात आई है। अच्छा, नंबर 5 में भी कह रहा है आपको एक पैटर्न है, उसको सप्लाई करना है और आगे भी इसी तरीके से आपको आंसर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस बार देखो क्या गिवन है, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले 1 1 था, तब तो वही एज इट इज़ है। उसके बाद आप देखिए 101 है तो भी वही है कि 10 फिर 01 और बीच में उन दोनों का एडिशन। आप देखो 10101 जब लिखा हुआ है ना, तो यहाँ देखिए इनको लेके जाना है 3 तक। ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ। जब अपने पास 3 टाइम 1 है ना, तब देखो 1 2 3 तक लेके जाना है और फिर वापस 3 से आगे 2 1 तक लेके आना। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 है ना, तो इसको 1 2 3 और 4 तक लेना है और फिर वापस 0 3 0 2 और 0 1 यानी बैक साइड में वापस लेके आना। और आप देख सकते हैं कि नीचे यही इसका आंसर लिखा हुआ है। ये कुल मिला के इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ नीचे वाले में देखिए, यहाँ ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं 5 तक गए हुए हैं ना, इसका मतलब 5 टाइम 1 लिखना है। तो ये पैटर्न इजी पैटर्न से बुक में फिल कर सकते हैं आप आराम से, इनको आप समझ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के भी बहुत ही कम चांस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, यूजिंग द गिवन पैटर्न एंड मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना है। ये बहुत अच्छा पैटर्न है। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ 2 स्क्वायर लिखा है, फिर यहाँ 2 स्क्वायर कैसे आया, 1 इंटू 2 करो, 1 इंटू 2 करो तो कितना आएगा 2, 1 इंटू 2 यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से समझना है। तो 1 इंटू 2 करने पे आ रहा है 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए कहाँ तक 1 और 2 तक है ना, तो अगले नंबर का स्क्वायर करना है। चलिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी अब देख लीजिए, अगले वाले में भी ध्यान से देखिए, 2 इंटू 3 6 होता है, तो 6 से अगले नंबर का स्क्वायर होता है ना, वो यहाँ लिखना है। यहाँ 3 और 4 यहाँ है, तो 3 4 जा 12 है, तो 12 से अगला 13 का स्क्वायर। 4 और 5 है, तो 4 5 जा कितना होता है 20, तो यहाँ तो आएगा 20 और 20 आ गया तो यहाँ 21 का स्क्वायर आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। देखिए 5 है, यहाँ 30, इसका मतलब यहाँ आएगा 6, क्योंकि 5 6 जाए 30 होता है और आगे 31 दे रहेगा। यहाँ 6 और 7, तो यहाँ 6 7 जा कितना होता है 42, उसका स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा देखो 42 में 1 ऐड करो 43 का स्क्वायर आएगा। चलिए, और कुल मिला के इस तरीके से इनके आंसर्स हैं वो आराम से आप फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लाया हूँ, इनको आप आराम से वीडियो को पॉज करके समझ लेना। अगर आपके बड़े भाई बहन को क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैंने पोलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। उनको भी बोलना कि ज़रूर आकर के वॉच आउट करें और हमारे जो वीडियोज़ हैं TCA के, उनके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी बिना एडिशन के हमें सम फाइंड आउट करना। 5 नंबर्स का सम है ना, तो जो अपना रिजल्ट आएगा ना वो 5 स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ऑड नंबर्स का स्क्वायर, 10 ऑड नंबर्स का सम है, यानी ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे आप चेक करो यहाँ कितने हैं, तो आप देख लीजिए खुद आराम से। यहाँ तक तो 10 11 12 है, इसका मतलब 12 का स्क्वायर है, यानी 144 आएगा और वो 12 का स्क्वायर होता है। तो ये कुल मिला के इस तरीके से आंसर्स हैं और यहाँ पे आपके आराम से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप इनको समझ सकते हैं। ये देख लीजिए आराम से, सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, या सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, या सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। 8 में आपको सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कह रहा है कि एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ द फर्स्ट ऑड 7 ऑड नंबर्स। तो कुछ नहीं करना, 49 को पहले 7 ऑड नंबर्स यानी 1 3 5 7 9 11 13 इनके एडिशन के सम में ऐसे राइट करना है। 121 है, उसको भी इसी तरीके से, यानी 11 नंबर्स हैं तो फर्स्ट 11 जो
ओड नंबर्स है उनका एडिशन राइट करना। या तो 10 तक आपने पहले देखा ही था, और इससे पीछे वाले क्वेश्चन में 12 तक के भी देखा था, तो वहाँ 23 तक थे, या 21 तक आपको राइट करने हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी कह रहा हूँ मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देखना है। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इनके स्क्वायर नंबर करेंगे ना, जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, तो उनके बिटवीन में कितने नंबर आएंगे पता करने का सीधा तरीका है, स्मॉल वाला जो नंबर है, जो 2 नंबर दे रखे हैं उनमें वाला स्मॉल नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उतने ही नंबर उनके बीच में होंगे। तो 12 टू जे कितना होगा 24, 25 और 26 में, तो 25 का और 26 है उसमें 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 50, और इस लास्ट वाले में देख लीजिए 99 और 100 है, तो यहाँ पे आराम से 99 का डबल यानी 198 नंबर्स इनके स्क्वायर के बीच में होंगे। और कुल मिला के ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 तक थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टीसी के साथ सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप लोगों के कोई बड़े भाई बहन अगर क्लास 10th में अगर बोर्ड एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं तो उन्हें बोलेगा कि यहाँ आकर के भी वो आकर के चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेनेशंस बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और आप लोगों को वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को बताते रहना है और टीसी को कंटिन्यू आप लोगों को सपोर्ट करना है। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।